हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बोर्ड स्टूडेंट पर। आज हम लोग इंग्लिश प्लस फर्स्ट फ्लाइट की क्लास 10 की सेकेंड टर्म में जो टर्म 2 में जो चैप्टर आने वाले हैं, तो उसका एक चैप्टर हमने कर लिया है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हमने कर लिया। आज हम दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, इसका नाम है मैडम राइड्स द बस। ये लिखा गया वलिकानंद द्वारा। आप राइटर का नाम जरूर से याद कर लें। मैडम राइड्स द बस किसके द्वारा लिखा हुआ है? वलिकानंद। वलिकानंद वलिकानंद का कौन से स्टोरी लिखी है? तो मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस कौन से राइटर ने लिखा है? तो वलिकानंद। तो आप राइटर का नाम जरूर से याद करें। देखते हैं इस स्टोरी में है क्या। तो बिफोर यू रीड करके दिया हुआ है किताब में, हम उससे देख लेते हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old girl an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। तो ये एक मतलब भावुक कहानी है जिसमें 8 साल की एक लड़की होती है जो कि बस अपनी पहली बस की जर्नी के दौरान मतलब दुनिया की बाहर मतलब अपने विलेज से बाहर की दुनिया को देखती है और लाइफ और डेथ की मिस्ट्री के बारे में जानती है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वह क्या है कि मरण मतलब मृत्यु के हमारे ज्ञान आवर नोइंग जो है हमारे ज्ञान और हमारी समझ के अंतर को देखती है। मतलब कि मृत्यु और ज्ञान की समझ को जो होती है उसके बीच जो अंतर होती है उसको देखती है। तो अब हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत आराम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अम्माई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी, इसका नाम वल्ली अम्माई, पूरा नाम वल्ली अम्माई था और उसे वल्ली कहा जाता था शॉर्ट में। अब उतना वल्ली अम्माई उतना लंबा नाम कौन बोलेगा, तो उसे वल्ली वल्ली कहा जाता था। तो शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी और नई नई चीज़ों के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी, हमेशा के लिए नए नए वस्तु के बारे में, किसी भी हर एक वस्तु के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट पास टाइम था, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट लाइन होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जरूर। आप इसको आप भी आपके पास अगर बुक है तो आप भी अंडरलाइन कर लें। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका फेवरेट पास टाइम जो था, उसका समय गुजारने का सबसे बेस्ट फेवरेट टाइम जो था वो क्या था कि अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना और देखते रहना। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो क्या था, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? क्या था? हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था कि अपने घर के दरवाजे पर सामने में घर के दरवाजे पे के सामने खड़े हो जाना और बाहर क्या क्या हो रहा है उसके आगे, मतलब उसके सामने जो स्ट्रीट है, उसके सामने जो रास्ता है, वहाँ क्या क्या हो रहा है उसे देखते रहना। वो उसका फेवरेट पास टाइम था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। उसके मतलब प्लेमेट्स खेलने के साथ ही मतलब होता है इसका कि क्लासमेट मतलब पढ़ने वाले साथी हो गए क्लास में, जो प्लेमेट्स मतलब हो गया कि साथ में खेलने वाले। तो मतलब उसके गली उसके मोहल्ला में जो है उसके एज के कोई खेलने के लिए मतलब उसके एज के लायक के उसके एज के बराबर की कोई दोस्त नहीं थे खेलने के लिए उसके साथ। तो बस यही बचता था उसे करने के लिए, तो वही इसलिए वो करती थी। क्या बचता था उसे करने के लिए कि वो गेट के फ्रंट पे खड़ा होना और बाहर देखते रहना, वही उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था। क्योंकि उसके प्लेमेट्स तो थे नहीं, तो इसके बाद वो खेल सके, तो उसका फेवरेट पास टाइम यही था, इसलिए वो ये करती थी। देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। But for Valli, standing at the front of door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। तो वल्ली के लिए जो मतलब उसका प्लेमेट्स था ही नहीं उसके गली मोहल्ले में, तो वो गेट के सामने ही अपने दरवाजे के सामने ही खड़े होकर बाहर की ओर देखना, वो जो था वो जो कई बच्चे लोग जो गेम खेलते थे मतलब जो बच्चे खेलते थे उनसे ज्यादा आनंददायक उसके लिए था वो। मतलब कि वो जो गेट पर खड़ा होना, बल्ली का गेट पर खड़ा होकर बाहर देखते रहना, वो उससे कई गुना आनंददायक था उसके लिए। जैसे कोई बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं और उससे कई ज्यादा गुना उसे खुशी मिलती थी गेट पर खड़े होकर बाहर देखना।
तो वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू यूजुअल एक्सपीरियंस। वाचिंग द स्ट्रीट, अपने वो जो बाहर के जो रास्ते थे उसे देखना, कि उसे देखते रहने पे उसे हर बार एक नए नए अनुभव को देता, एक्सपीरियंसेस उसे एक हर बार एक नया अनुभव देते थे। मतलब कि ऐसे आप समझने के लिए कह सकते हैं कि स्ट्रीट है तो कोई भी नए नए आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं तो नया नया एक्सपीरियंस उसे करने को फील करने को मिल रहा है, नए लोग मिल रहे हैं उसे दिख रहे हैं, तो नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसलिए वो स्ट्रीट पर देखना उसे हर बारी एक नया एक्सपीरियंस देता था। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे बाहर रहकर मतलब गेट पर खड़ा होकर बाहर देखना तो उसका पास टाइम था, और सबसे उस पास टाइम में सबसे फेवरेट, उसका सबसे फैसिनेटिंग थिंग जो था, जो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता है जो चीज़ वो क्या था? द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस। था क्या कि एक बस थी जो उसके गांव से होकर उसके बगल के शहर में जाती थी, गांव से शहर में जाती थी, और उसके दरवाजे के सामने से ही गुजरती थी। तो हमें उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग थिंग क्या थी? उस बस को देखते गुजरते हुए देखना, जब वो विलेज से उस नए टाउन के नियरेस्ट बगल वाले टाउन के में जा रही हो। तो फैसिनेटिंग थिंग क्या था उसके लिए? कि जो बस थी उसको देखते रहना, जो कि विलेज से नियरेस्ट टाउन की ओर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। उसके गली, उसके रास्ते से हर घंटे वह बस गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक पहला बार कब कि जब टाउन की ओर जाता था, और दूसरा बार कब जब टाउन से वापस आता था। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. तो जैसे कि इधर गांव से गया शहर में, तो उसमें अलग पैसेंजर होंगे, फिर शहर से आए लोग, तो उसमें वो अलग पैसेंजर होंगे। तो वो जो अलग अलग पैसेंजर, नए नए हर बार नए नए अलग अलग पैसेंजर को फील्ड अलग अलग पैसेंजर से भरे हुए बस को देखना, उसके लिए अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वो मतलब ना खत्म होने वाली खुशी का स्रोत था। वो चीज़ देखना क्या था ना, सबसे अनएंडिंग जॉय क्या था? उस बस में हर बार जो मतलब गांव से शहर गया, शहर से गांव आया, तो एवरी टाइम इन एवरी ट्रिप नए नए पैसेंजर, सेट ऑफ पैसेंजर को वो बस में फिल पैसेंजर को देखती थी। दूसरा, डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। दिन प्रतिदिन, मतलब दिन ब दिन उस बस को देखते देखते एक उसके दिमाग में एक धीरे धीरे एक इच्छा जागी। क्या जागी? वो इच्छा जागी, और वही वो इच्छा बड़ी होती गई। क्या इच्छा थी भाई? देखते हैं। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। वो उस बस में ट्रैवल करना चाहती थी, उस बस में राइड करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, हालांकि बस एक बार भी, पर वो एक बार भी करना चाहती थी। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, बहुत मतलब बहुत हार्ड डिजायर, बहुत हार्ड इच्छा, तीव्र इच्छा, एकदम आप कैसा हिंदी इसका ले सकते हो, तीव्र इच्छा। तो ये विश जो है मतलब स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर होते चला गया, जब तक कि एक मतलब पूरा पावरफुल एक डिजायर ना बन गया, एक तीव्र इच्छा ना बन गया, तब तक ये इच्छा, ये विश जो थी इसकी, ये स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होते चली गई। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली क्या करती? वल्ली जो थी, विशफुली मतलब होता है चाह से भरी, चाह से देखना, चाह भरी नजर से देखना। तो वल्ली क्या करती थी? वल्ली वुड स्टेयर, वल्ली चाह भरी नजर से उन लोगों को देखती थी, घूरती थी, जो बस रुकने पर उतरते या चढ़ते थे स्ट्रीट कॉर्नर पे। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उनके चेहरे, उन लोगों को जो देखती थी, तो उनके चेहरे वल्ली के अंदर उनकी वल्ली की इच्छाएं, सपना और आशाएं जो थी, इनको बढ़ाती थी, उनको मतलब वो इंक्रीज करती थी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." अगर उसके किसी दोस्त ने बस की यात्रा की होती, और जो टाउन वो उसने घूमा, और वो उसे सुनाने की कोशिश करती, डिस्क्राइब करने की कोशिश करती, तो वल्ली जेलस के मारे, मतलब बहुत जेलस होकर
बहुत जेलस होकर सुनती और चिल्लाकर कहने लगती इंग्लिश में प्राउड प्राउड. नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इफ ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसअप्रूवल. ना क्या देखे, नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स, ना ही वो जानती थी और ना ही उसके फ्रेंड उस प्राउड प्राउड का मतलब जानते थे, उसमें इसका मीनिंग जानते थे. पर उन्हें बस इतना पता था कि किसी को डिसअप्रूवल, कोई मतलब असहमति जता रहे हैं हम लोग, डिसअप्रूवल अप्रूव नहीं कर रहे, असहमति जता रहे हैं, तो उसमें वो लोग प्राउड प्राउड का यूज करते थे. हालांकि ये मतलब उसको प्राउड, उनके और उनके मतलब वल्ली को और उनके दोस्तों को प्राउड प्राउड का मतलब पता नहीं था. पर फिर भी वो इस प्राउड प्राउड से इतना बस जानते थे कि डिसअप्रूवल का साइन है, ये डिसअप्रूव कर रहे हैं हमें, मतलब असहमत है उस जो भी बोल रहा है वो उससे, इसलिए ये प्राउड प्राउड चिल्ला रही है. तो देखते हैं अगला. ओवर मेनी डेज over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. बहुत दिन और महीनों में, बहुत दिन से महीनों से बहुत वल्ली जो थी अपने पड़ोसी और जो बस रेगुलरली जो लोग यूज करते थे उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनती थी. एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर. और लगातार मतलब लगभग वह हमेशा बस के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछती थी, जर्नी के बारे में, कि इधर उधर की बातें वो मतलब पूछा करती थी. दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस. इसी तरह उसने बस के जो थी वो कुछ कुछ जानकारी उसने प्राप्त कर ली थी और कुछ कुछ जानकारी उसने जान ली थी बस के बारे में. क्या क्या जानकारी? द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे. This way, she picked up various small details about the bus journey. इसी तरह कैसे वो इधर उधर पूछ कर या कन्वर्सेशन को ध्यान से सुन कर उसने कुछ कुछ जानकारियां जर्नी के बारे में जुटा ली थी. द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. टाउन जो था वो 6 मील दूर था उसके विलेज से. द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. शी हर्ड ऑन वेल ड्रेस्ड मैन से. But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. मतलब द फेयर जो था वो 30 पैसे था एक तरफ की, जो कि कुछ नहीं, जो कि लगभग कुछ नहीं है. उसने एक वेल ड्रेस्ड अच्छे से नियमित मतलब वेल ड्रेस्ड मैन से कहते हुए सुना. बट टू वल्ली, पर वल्ली के लिए, हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जिसने उस पैसे को उतना मतलब उतने जो पैसे थे उसके लिए वो दूसरे महीने तक देखे थे, इतने पैसे एक से दूसरे महीने तक देखे थे. वह यह बड़ी रकम, ये मतलब बहुत बड़ी रकम थी उसके लिए. शहर के मतलब ये बहुत मतलब वो जो 30 पैसे थे वो बड़े इंसान के लिए लगभग कुछ नहीं थे, पर वली के लिए उतने पैसे लगभग बहुत थे. उसके जुटाने के लिए उतने उसे जमा करने के लिए बहुत थे. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. टाउन के लिए जो ये ट्रिप थी लगभग 45 मिनट लेती थी. ऑन रीचिंग टाउन, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. होगा यहाँ क्या यार, कितना गलती रहता है. सेम बस. और जब टाउन पहुंचने के बाद अगर वो वल्ली जो वो सोचती है कि टाउन पहुंचने के बाद अगर मैं उस सीट पर बैठी रह गई और उधर के फेयर के पैसे फिर से दे दूं मैं 30 पैसे, तो वह उसी बस से वो घर वापस लौट सकती है. दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45. तो उसने सोचा कि उसे बस ऐसा करने के लिए उसे कितने बजे 1 o'clock के दोपहर वाली बस पकड़ने पड़ेगी, जो कि 1:45 में उसे वहां टाउन पे पहुंचा देगी. एंड होम अबाउट 2:30 के 2:45 के लगभग, 2:30 नहीं सॉरी 2:45 के लगभग में उसे वह घर भी पहुंचा देगी. मतलब वो 1 बजे निकली और 2:45 तक में वो घर वापस आ सकती है उसी बस से. अगर वो उतरी, वहां पे उतरी नहीं, वापस अपनी सीट पे बैठी रही और उधर के भी किराए को पैसा, उधर से किराए का पैसा भी दे देती है, तो वो उसी सीट पे बैठे बैठे मतलब 1 बजे अगर गई तो 2:45 में घर वापस आ सकती है. चलते अगली लाइन की ओर. On and on went her thoughts, and as she calculated and recalculated, planned and replanned.
इस प्रकार विचार करते करते मतलब बार बार कैलकुलेट करती थी, रिकैलकुलेट करती थी, बार बार उस पर विचार करती थी, प्लान बनाती थी, कैलकुलेट करती थी कि कैसे जाना है, मतलब अपने जर्नी के बारे में सोचती रहती थी, बार बार प्लान रिप्लान और कैलकुलेट वगैरह क्या करती थी। दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. Well, one fine spring day, एक अच्छे स्प्रिंग डे में, सुहाने स्प्रिंग डे में, आफ्टरनून दोपहर में, जब बस उस पॉइंट पे थी जब वो वहां से विलेज से निकलने वाली थी और मेन हाईवे की तरफ बढ़ने वाली थी, तब एक आवाज अब सुनाई दी, स्मॉल वॉइस सुनाई दी, आवाज सुनाई दी चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको। एंड अ टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली। और एक मतलब छोटा बहुत मतलब वो बच्ची थी तो उसका हाथ छोटा ही होगा, इसलिए यहाँ पे कहा गया एंटनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली। और छोटा सा हाथ उठकर वो कहता है कि रुको रुको, मतलब स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, हाथ उठा के वो कहती है वल्ली। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, मतलब एक फ्रेज टाइप का है कि रुक रुक कर, धीमी धीमी होकर क्रॉल करते हुए बस रुकी, धीरे धीरे रुकी बस। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, अपने कंडक्टर जो था वो बस से बाहर निकलकर झांका, अपने सिर को बाहर निकालकर दरवाजे से झांका और कहा, हरी देन टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, जल्दी करो, किसे आना है जल्दी उसे बुलाओ आने के लिए, जल्दी उसे आने के लिए बोलो। इट्स मी साउंडेड वल्ली, आई एम द वन हु वाज टू गेट ऑन, मैं हूँ, ये मैं ही हूँ, साउंडेड वल्ली चिल्लाई, मैं ही हूँ और मुझे ही, मैं ही वो हूँ जिसे अंदर आना है और बस में सवार होना है। By now, the bus had come to stop, and the conductor said, "Oh, really? You didn't so? क्या है? Oh, really? You don't say so." तो अब बस लगभग रुक चुकी है, पूरा पूरा स्टॉप हो गया है और कंडक्टर चिल्लाया, "Oh, really? सही में? तुमने ये कहानी?" Yes, I simply have to go. I simply have to go town. तो वली आंसर देते हुए कहती है, हाँ मुझे टाउन की ओर जाना है। सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी तक वो बाहर ही है, बाहर रहकर ही इतनी सारी बात बोल रही है। एंड हेयर्स माई मनी, और ये रहा मेरा पैसा। सी शोड हिम सम कॉइन्स, कुछ पैसे थे उसके, कुछ कॉइन थे उसके पास, वो उसे दिखाती है, बोलती है ये रहे मेरे पैसे। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। ओके ओके, जो पैसे दिखाए उसने, तो उससे कंडक्टर ने बोला कि ओके ओके, पहले पर उसके लिए तुम्हें पहले बस में उठना होगा, उठना जरूरी है तुम्हारा। सेठ है कंडक्टर, और अपना हाथ ऐसे के लिए ऐसे बढ़ाया अपना हाथ कि मतलब उससे, वो नीचे थी और कंडक्टर बस पे था, तो उस बच्ची को चढ़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया कि लो चढ़ो। अब देखते हैं वली क्या बोलती है इस पर। नेवर माइंड, सी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। कोई बात नहीं, उसने कहा मैं बस पर खुद से चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की, मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फाउंड ऑफ जोकिंग, मतलब कंडक्टर का जो कैरेक्टर था वो हल्का मजाकिया टाइप का था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, देखा आपने, मतलब वो बहुत मजाकिया टाइप का था, इसलिए उसने क्या कहा, उस छोटी बच्ची को क्या बोला, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री, प्लीज गुस्सा मत हो मेरे से, मेरी प्यारी मैडम, प्लीज मेरे से गुस्सा मत हो। कितना मजाकिया था वो, यही बता रहा है यहाँ पे। ही सेड हेयर्स हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वहां आगे में तुम्हारे सामने, तुम्हारे दाहिने में सीट है तुम्हारे आगे पे। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, तो ये मतलब मजाकिया होने के कारण उसने सारे जो पैसेंजर थे उसके लिए बोलता है, वो उससे सब पैसेंजर को बोलता है, प्लीज मूव असाइड, प्लीज साइड दे दो, ताकि मैडम अपना वे निकाल सके, मैडम के लिए रास्ता दे दो, मैडम जा सके। तो मजाकिया मतलब उससे मजाक उड़ाते हुए, मजाक नहीं मतलब जॉली मूड में कहते हुए ऐसा उसने बोला। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, तो मतलब उस टाइम जो था, उस टाइम उस बस में लगभग 6 और 7 पैसेंजर थे उस बस पे। दे वेयर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सारे वल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ साथ हंस रहे थे मजाक पर। वल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस,
वल्ली मतलब शर्मा गई हल्की सी कि मतलब कोई भी होगा कि अनजान लोग आप पे अगर मतलब मजाक 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 नहीं उड़ा रहा था, ये मतलब जॉली मूड में कह रहा था, मजाक नहीं उड़ा रहा था, तो आप मतलब साय हो जाएंगे, इसलिए वल्ली भी यहाँ पर थोड़ा साय हो गई, शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सट डाउन। सबकी मतलब सबकी नजरों को हट मतलब अवॉइड करते हुए जल्दी से वो क्विक चलते हुए गई और जो सीट खाली थी वहां जाकर बैठ गई। ये रहा, क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। देखते हैं अगला पैराग्राफ। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। फिर से इसने मजाकिया मूड में कहा, क्या हम अब चले मैडम, चले बस को चलाएं। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर ने मतलब हंसते हुए पूछा। देन द ब्लू देन ही ब्लू हिज वाइट विसल होना चाहिए, विसल ट्वाइस मतलब सीटी। तब उसने अपनी सीटी को 2 बार बजाया ताकि ये मतलब ड्राइवर को पता चल सके कि हाँ बस चलनी चाहिए, तो उसका साइन होता है। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड। और बस ने मतलब रोड के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। रोड मतलब साउंड हॉर्न के साथ, हॉर्न बजाते हुए आगे चलना शुरू किया। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides inside. एक नया बस था जिसके मतलब बाहर साइड में white with some green strips, white का पेंट था और उस पे green strips लगाया हुआ था। Inside the over bars shone like silver. तो अंदर के जो वो बॉडी थी वहां की, वो सिल्वर टाइप के मतलब सिल्वर कलर के थे। Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. डायरेक्टली वल्ली के एकदम सामने में वो जो विंडशील्ड होती है मतलब खिड़की कह सकते हैं, खिड़की में जो ग्लास लगी रहती है, तो उसके जस्ट ऊपर में एक प्यारी सी एक सुंदर सी क्लॉक थी, एक सुंदर सी घड़ी थी। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। सीट जो क्या थे, बहुत सॉफ्ट है और लग्जरियस टाइप के थे। तो यहाँ पे मतलब राइटर ने ये बता बस की जो वो थी मतलब विशेषता है बस की, जो आप कह सकते हैं बस में क्या क्या अच्छा था, बस का एक कैरेक्टर स्केच करें मतलब उस टाइप का, तो वो यहाँ पर बताया गया है। Wally devoured everything with her eyes, but when he started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. वली क्या थी, अपने आंखों में मतलब आंखों से सब सारा चीज अपने आंखों से देख लेना चाहती थी, अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। बट वेन सी स्टार्ट, बट जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो मतलब वो छोटी थी और वो जो विंडशील होता है तो खिड़की जो होता है तो उसका शीशा जो होता है वो थोड़ा ऊपर रहता है, वो छोटी वो थी, तो उससे जो था उसका कुछ व्यू कट जा रहा था, वो देख नहीं पा रही थी क्योंकि मतलब उसके लिए वहां पे ब्लाइंड हो जा रहा था क्योंकि उसका हाइट छोटा था और वो जो खुला खिड़की रहता है वो हल्का ऊपर था, तो उसके लिए कुछ कुछ पार्ट ब्लाइंड हो जा रहा था, वो देख नहीं पा रही थी, कवर हो जा रहा था। सो शी स्टूड अप और द सीट ऑन द सीट होगा यहाँ पे, क्या है यार भक। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पेयर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो क्या क्या उसने, उसे दिख नहीं रहा था, वो बैठी बैठी देख रही थी, तो क्या क्या उसने सीट पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर तब देखने लगी, तब ताकि उसे अच्छे से सब कुछ दिख जाए। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनाल। अब जो बस थी वो मतलब नहर के किनारे चल रही थी, नहर नाले जो कह सकते हैं आप लोग, तो कैनाल के सॉरी कैनाल के किनारे चल रही थी, नहर के किनारे चल रही थी बस। द रोड वॉज वेरी नैरो। रोड जो थी बहुत पतली थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाल्म ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई। और एक साइड में रोड अब बहुत पतली हो चुकी थी और एक साइड में जो थी वो नहर थी और उसके पीछे जो थी वो पाल्म ट्रीज थे, ताड़ के पेड़ थे, ग्रासलैंड से हरी भरी घास थी, बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत दूर तक माउंटेन थे एंड ब्लू स्काई, और बस ब्लू स्काई थी। On the other side was a deep ditch and then acres of acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. On the other side, और अदर एक साइड तो ये सब थी और जो अदर साइड थी, अदर साइड में वो एकर्स के एकड़ मतलब एकड़ के एकड़ पूरे ग्रीन फील्ड्स थे, एकदम हरी भरी मैदान, सिर्फ ग्रीनरी सिर्फ पूरा पूरा हरियाली थी। एज फार एज द आई कुड सी, जितना दूर देख सके सिर्फ हर जगह हरा हरा था। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। ओह बहुत, जितना भी था सारा बहुत सुंदर था, ऐसा बहुत अच्छा था। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। स्टार्ट मतलब हैरान होता है कि हैरान होना या अचानक से वो फील करना, अचानक से कुछ फील करना, हैरान आप ले लो। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। सडनली एक वॉइस से वो हैरान हुई। कौन सी वॉइस थी वो? लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस। वो चाहे आवाज क्या था, उसने बोला सुनो बच्चे, यू स्टूडेंट स्टैंड लाइक दिस लाइक दैट सिट डाउन। क्या था वो क्या आवाज था कि सुनो बच्चे, तुम्हें इस तरह से इस सीट पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, बैठ जाओ।
Sitting down, she looked to see who had spoken. बैठकर वो ये देख रही थी कि किसने ये चीज कहा. It was an elderly man who had honestly been concerned for her. वो एक मतलब बूढ़े व्यक्ति थे जो उसके लिए ऑनेस्टली मतलब जो उसके लिए ईमानदारी से उसके लिए चिंतित थे, ऑनेस्टली उसके लिए कंसर्न थे, चिंतित थे. बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, पर वो उसके अटेंशन से, उस बूढ़े इंसान के अटेंशन से परेशान हो गई थी, अनॉयड हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी. देयर इज नोबडी हियर हू इज टायर्ड, शी सेड हॉटिली. यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है. शी सेड हॉटली, उसने गर्व से कहा, प्राउडली कहा, यहाँ कोई भी बच्ची नहीं है. आई हैव पेड 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं जैसे कि बाकी सारे ने दिया है. दूसरा पैराग्राफ देखते हैं. द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर बीच में आया. ओ सर, बट दिस वॉज अ वेरी ग्रो अप मैडम. तो वो उस जो बूढ़े व्यक्ति जो थे उसको कंडक्टर कहने लगे. फिर से मजाकिया मूड इसका शुरू हो गया कंडक्टर का कि ओ सर, ये बहुत मतलब बहुत ग्रोन अप मैडम, बहुत बड़ी मैडम है, ये बहुत बड़ी हो चुकी है मैडम है. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी अलोन? क्या आपको लगता है कि एक मामूली मेयर मतलब मामूली होता है, क्या आपको लगता है कि मामूली लड़की, छोटी लड़की अपनी फेयर खुद दे सके और सिटी घूमने के लिए अकेले आ सके? क्या आपको लगता है? नहीं लगता है ना. इसलिए क्या है, एक ग्रोन अप मैडम है. वली शॉट एंस एंग्री ग्लेंस एट कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम. वली ने कंडक्टर को गुस्से से देखा और बोला, मैं मैडम नहीं हूँ. प्लीज रिमेम्बर एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. कंडक्टर की ओर गुस्से से देखकर कहती है वो कि आई एम नॉट मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, और ये भी याद रखो तुम, मतलब कंडक्टर को कहती है कि ये भी याद रखो कि तुमने मेरा टिकट अभी तक मुझे नहीं दिया है. आई विल रिमेम्बर, द कंडक्टर सेड. कंडक्टर बोलता है, हाँ मुझे याद है, मैं याद रखूंगा. मिमिकिंग हर टोन, उसकी टोन में जो उसका आवाज था उसकी टोन में कंडक्टर भी मजाक करते हुए कहता कि हाँ मैं भी याद रखूंगा. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर. सब कोई हंसने लगे और धीरे धीरे वल्ली भी उस हंसी में शामिल होना शुरू हो गई. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने एक टिकट काटा और उसे दे दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. पीछे बैठो और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो, अपने आप को मतलब कंफर्टेबल महसूस करवाओ, आराम से बैठो. Why should you stand on the seat? तुम सीट पर क्यों खड़ी हो जा रही हो? You have paid for a seat. तुमने सीट के लिए पे किया, तुम खड़ी क्यों हो रही हो? फिर से इसका मजाकिया मूड शुरू हो गया कि तुमने सीट के लिए पे किया, तुम सीट पर खड़ी क्यों? तुम सीट पर बैठ जाओ, बैठने के लिए तुमने पे किया है ना. Because I want to, she answered. उसने आंसर आंसर दिया और आंसर देते हुए कहा कि मैं ऐसा चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ा हो रही हूँ. उसने दोबारा मतलब अगेन खड़ा होकर ये आंसर करती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ इसलिए कर रही हूँ, मतलब खड़ा होना चाहती हूँ इसलिए कर रही हूँ. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. पर तुम ऐसा करने पे गिर सकती हो अगर और तुम्हें चोट लग सकती है अगर बस एक शार्प टर्न लेती है, एक मतलब क्या कहते हैं उसे, शार्प टर्न अगर लेती है तो, और कोई जो स्पीड ब्रेकर जो होता है उस गड्ढे में अगर जाती है तो तुम गिर सकती हो और खुद को चोट लगा सकती हो. That's why we want you to sit down, child. इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्चे. I'm not a child. I'll tell you, she said irritably. वो इरिटेट होकर कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने कह चुका है, मैं बताती हूँ, मैं बोल चुकी हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ. I'm 8 years old. मैं 8 साल की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ. Of course. How stupid of me. 8 years. My God. तो वो कंडक्टर जो है वो कहता है, of course. How stupid of me. कितना मूर्ख हूँ मैं कि मतलब तुम्हें बच्ची बोल रहा हूँ. 8 years. बाबा रे, 8 years बहुत बड़ी हो तुम तो, मतलब मजाक करते हुए कहा उसने. The bus stopped. Some new passenger got on, and the conductor got busy for a time. After of losing her seat, Wally finally sat down. फिर से बस रुका और कुछ नए पैसेंजर वहां पे चढ़ना शुरू किए, अंदर आए, और कंडक्टर जो है बिजी हो गया कुछ समय के लिए. जब नए पैसेंजर आए तो कंडक्टर कुछ उनके साथ बिजी हो जाएंगे सीट वेट देने के लिए, तो उसके लिए कंडक्टर उसमें बिजी हो गया. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. अपनी सीट को ना खो दूं इस डर से उसने क्या किया, दोबारा मतलब वो वली
जो थी वो खड़ी थी और अपनी सीट को ना खो दे, चूंकि नए पैसेंजर आए थे तो अपनी सीट को ना खो दे, इस वजह से वो फिर से वो अपनी क्या है सीट पर बैठ गई। दूसरे पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। एक बूढ़ी औरत आई और उसके बगल में उसके पास में बैठ गई। सच बिग होल्स, नहीं सॉरी सॉरी यहाँ नहीं है। आर यू ऑल अलोन डियर? वो पूछती है तुम अकेली हो? शी आस्क्ड वलीज एज द बस स्टार्टेड अगेन। बस जब दोबारा चली तो वो वली से पूछती है क्या तुम अकेली हो? वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सच अ बिग होल शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम। तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और क्या क्या कहती है उसके बारे में कि बहुत बड़े बड़े छेद है उसके कान में और बहुत घटिया सी भद्दी सी अगली इयररिंग्स उसने उस कान में पहन रखी है। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पॉइल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। बीटल नट मतलब होता है पान, होता है पानी सुपारी कह सकते हैं। तो वो क्या थी, वो पान के स्मेल को सूंघ सकती थी, उसे समझ में आ रहा था कि पान खा रही है और वो उसे चबा रही है। सी बीटल जूस डेट वाज थ्रेटनिंग टू स्पॉइल स्पिल, और मतलब वो उसके बीच जो पान खा रही थी उसके स्मेल को वो समझ रही थी और उसे डर लग रहा था कि किसी भी समय इसके होंठ से निकलकर ये बीटल जूस जो है, ये पान की जो थूक है, किसी भी समय उसके होंठ से निकल सकती है। मतलब पान खाते हुए आपने किसी को देखा होगा तो उसके होंठ से मतलब हमेशा लगेगा कि अब गिर जाएगा अब गिर जाएगा। वो बोलेगा भी तो ऐसे कि क्या हाल हो, मतलब इसी तरह से बोलेगा। सॉरी, मैं ट्राई कर रहा था बताने का, इसी तरह से वो बोलेगा। हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन। ओह, इस पर्सन के साथ मतलब घृणात्मक भाव से कहती है ओह कि इस ऐसे पर्सन से कौन सोशेबल होना चाहे, कौन सामाजिक हो सकता है, कौन इससे दोस्ती कर सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। तो उसने जो लेडी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका आंसर देती है वो, यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। देखिए फिर से कंडक्टर आया, फिर से मजा के कुछ जरूर यहाँ पे शुरू होगा। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन। हाँ, वो कंडक्टर कहता है कि हाँ वो टाउन की अपने वो राह की ओर है, टाउन जाने की ओर है। विद अ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे टिकट के साथ वो टाउन जाने की ओर है। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। ओह तुम अपने मतलब से क्यों नहीं मतलब रखते, कंडक्टर को बोलती है वल्ली, तुम अपने काम से क्यों नहीं मतलब रखते। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, इस पर वो हंसते हुए कहती है और कंडक्टर भी उसी समय हंस देता है। मतलब दोनों हंसकर ही कहते हैं कि ओह तुम अपने बिजनेस से काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों तुम अपने काम से काम मतलब क्यों नहीं रखते। तो यहाँ पर वल्ली भी हंसकर कहती है। देखते हैं अगला पैराग्राफ में क्या होता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ट्रैवल। पर जो वो बूढ़ी औरत थी वो अपने बकवास को जारी रखी थी, अपनी बकवास पर ही चल रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। तो वो कहती है क्या क्या बकवास कर रही थी, मतलब उसके लिए वाली के लिए वो बकवास लगा था। क्या क्या बकवास कर रही थी कि क्या ऐसे मतलब क्या कोई इतने यंग पर्सन को, मतलब वो जो कि छोटी थी तो इतने छोटी छोटी इंसान को अकेले ट्रैवल करना सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सा स्ट्रीट। व्हाट्स द हाउस नंबर, क्या है हाउस नंबर, कितना है हाउस नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। तब वाली आंसर देते हुए कहती है कि आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद से ख्याल रख सकती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वो बाहर की ओर देखते हुए ये सब कहती है, घूमकर ये सब कहती है कि आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से ख्याल रख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने पार्ट 2 खत्म कर लिया। अब ये पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेंस्टेकिंग एलैबोरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट। उसकी पहली जर्नी, पहली यात्रा जो थी, कितनी सावधानी से उसे, कितनी मेहनत से, कितनी योजना बनाने के बाद उसे यह पहली जर्नी तैयार करनी पड़ी थी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। वो जो थी उसके पास जितने भी सिक्के आते थे उसे सबको जोगते जाती थी, सबको मतलब बचाते जाती थी, सब सावधानी से अपने पास रखती थी, जमा करती थी, खर्च नहीं करती थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन
to buy peppermints, toy balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि उसने अपनी तो इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि उसने बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत प्लान बनाने के साथ बहुत सावधानी से इस प्लान को बनाया, अपनी जर्नी को प्लान किया और उसके पास जो भी कॉइन आते थे उसको वो खर्च नहीं करती थी बल्कि उसे जमा करके रखती थी। और जो उसके प्यारे मतलब जो जो उसके प्यार भरी चीज थी, जो जो वो लेना चाहती थी, पर उस चीज को रेजिस्ट किया उसने, अपनी इच्छाओं को रोका और इस इच्छाओं को रोक कर उसने पैसे बचाए। तो क्या क्या इच्छाएं थी उसकी, तो मतलब उसने किस तरह से पैसे बचाए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट, पेपरमेंट को बाय करने को, पेपरमेंट खरीदने को उसने रेजिस्ट किया, उसने अपने मन को रोक कर रखा। क्या क्या, पेपरमेंट नहीं खरीदा, टॉय बलून्स एंड द लाइक, और जो जो उसे पसंद था। एंड फाइनली सी हैड सेव टोटल ऑफ 60 पैसे, उसने 60 पैसे ऐसा करके बचा लिए इन सब अपने जो जो चीज उसे पसंद थी उसको रेजिस्ट कर उसे ना खरीद कर, उसको रोक कर, ये सब चीज करके उसने अपने 60 पैसे बचाए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था यह, पार्टिकुलरली डैट डे एट द विलेज फेयर, हालांकि मतलब पार्टिकुलरली उस दिन जिस दिन विलेज में वो था, मेला था, फेयर। तो उस दिन जो मेले लगते हैं तो बहुत सारी चीज उसमें होते हैं, झूले होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, तो उसको उसमें बच्चों को खरीदने का मन करता है, मेला पर मतलब सॉरी खिलौना खरीदने का मन करता है और झूलों पर झूलने का मन करता है, पर उसने सारे अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और पैसे बचाए at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. और जब मेले में सबसे ज्यादा उसने उसे कब हार्ड हुआ कि जब मेला में मतलब गांव में जब मेला लगा हुआ था तो उसे मेरी गो राउंड को राइड करने का बहुत 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 मन था, उसे बहुत पसंद था, पर उसके पास पैसा होते हुए भी उसने अपने उस मेरी गो राउंड पर नहीं चढ़ा, अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया, अपने चाहतों को रोका, काबू में रखा और मेरी गो राउंड पर झूला पर नहीं चढ़ा, और इससे उसने ऐसा करके पैसे बचाए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर्स बैक नॉलेज। जब पैसे बचा लिए तो उसके पास अगली प्रॉब्लम क्या थी कि वो घर से कैसे निकले, जब उसकी मदर वो मतलब उसके पास अगली प्रॉब्लम क्या आ गई, जब पैसा उसके पास जमा हो गया तो अगली प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो घर से कैसे निकले, अपनी माता को बिना पता लगे, उसकी माता को पता भी ना लगे, उनके बैक नॉलेज में वो घर से कैसे निकले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, पर ये बात को इस चीज को, इस प्रॉब्लम को उसने उसे बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ इस प्रॉब्लम को मैनेज करने में, उसने आसानी से हैंडल कर लिया, उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ इस प्रॉब्लम को मैनेज करने में। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, उसकी माँ जो थी वो दिन के मतलब हर दिन लंच करने के बाद एक नींद लेती थी, नैप नींद होता है, एक नींद लेती थी 1 से लेकर 4 के बीच में। वली ऑलवेज यूज दिस आवर फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंटर्ड आउट इनटू द विलेज। तो क्या हुआ कि ये उसकी मम्मी जो थी खाना खाने के बाद दोपहर में 1 से 4 बजे तक वो नैप लेती थी, सोती थी। तो उसी बीच जब वो सोती थी उसकी मम्मी, तभी उसी टाइम में वो क्या करती थी, वली जो थी वो गेट पर उसका खड़ा होकर बाहर देखना उसका बेस्ट पास टाइम था, तो उसी समय वो अपना पास टाइम गुजारती थी और विलेज में बाहर निकल कर इधर उधर थोड़ा घूमती थी। तो दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। तो ये जो उनका टाइम था 1 से 4 का, जब उसकी मम्मी नींद लेती थी, उसकी माता सोती थी, तब के समय में वो ये अपना फर्स्ट ये जो था प्रयोग कर सकती थी, ये बाहर जाने का जो दिमाग लगाया था उसने ट्रिप पे जाने का, राइड पे जाने का, तो उसे वो उसी टाइम पे कर सकती थी। आगे देखते हैं क्या है। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a teeny hamlet or past an old wayside shop. अब जो बस है एक मतलब खाली जगह से गुजरती दिखती है, एक कभी छोटे से बस्ती से गुजरती दिखती है और
पास के दुकान, वे साइड शॉप, दुकान के मतलब रोड के बगलों में जो दुकान होती है, वहां से गुजरती हुई दिखती है. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस जो है मतलब जो पैदल यात्री जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं बस के मतलब बस के आगे जो पैदल यात्री रोड क्रॉस कर रहे हैं उनको लगता है कि कुचल देगी, या फिर जो गाड़ियां जो व्हीकल बस की तरफ आ रही है लगता है कि उसको कुचल देगी. कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है. और बट लो समहाउ इट पास ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड. पर कैसे भी करके ये स्मूथली आराम से पास कर जाती है और सारी रुकावटों को छोड़ देती है और सारी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाती है. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. जो क्या होता है यहाँ पे कि बस कभी कभी मतलब जो पेड़ साइड में जो पेड़ लगे हुए हैं वो ऐसे लगते हैं कि वे मतलब पेड़ जो है बस की तरफ आ रहे हैं, और जब बस के और पेड़ की मतलब डिस्टेंस सेम हो गई, दोनों एक जगह पे आ गए, तो लगता है कि पेड़ रुक गए, और जब बस उस जगह से थोड़ा और आगे बढ़ती है तो लगता है कि पेड़ जो है वो दूसरी दिशा में पीछे की ओर बढ़े जा रहे हैं. तो मतलब आप लोग भी जब सफर करते होंगे देखते होंगे कि नॉर्मल सा बात है कि कोई भी जब पेड़ आगे है वहां तक बस नहीं पहुंचा है हमारा, तो वो और दूसरी ओर चल रहा है तो लग रहा है कि वो पेड़ हमारी तरफ आ रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बस और पेड़ दोनों का आमना सामना मतलब सामने पास में रहते हैं. तो वही उस समय लगता है कि पेड़ रुक गया, और फिर जब वहां से बस और आगे बढ़ता है तो लगता है कि जो पेड़ है वो पीछे की ओर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है. वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है. अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग. सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. सडनली अचानक से क्या होता है कि वली जो है अपना हाथ को खुशी से मतलब ताली बजाने लगती है. अ यंग काउ, देखते हैं क्यों बजाती है. अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस. एक काव जो है, एक छोटी काव है, गाय है, वो क्या है अपनी पूंछ को हवा की ओर ऐसे हवा की ओर ऐसे उठाए हुए दौड़ रही है, बहुत तेजी से दौड़ रही है. कभी रोड के बीच में दौड़ रही है, कभी जस्ट एकदम फ्रंट में दौड़ रही है बस के. द बस स्लोड टू अ क्रॉल. बस धीरे धीरे करके क्रॉल करके रुकती है. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बट द मोर हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकम एंड फास्टर इट गैलप्ड. जब बस स्लो होकर रुकी है और ड्राइवर जो है अपने हॉर्न से बजाया जा रहा है, अगेन एंड अगेन बजाया जा रहा है. बट द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गलप्ड. पर जितना ज्यादा हॉर्न बज रहा है, जितना जोर से और जितना ज्यादा हॉर्न बज रहा है, उससे एनिमल जो है वो बहुत और ज्यादा घबराने लग रहा है, और वो क्या कहते हैं अपना काबू खोलने लगा है, और ज्यादा डर के मारे मतलब जो हॉर्न बजा रहा है तो उससे डर के, लगभग वही कह सकते हैं कि डर के और ज्यादा तेजी से इधर उधर दौड़ने लग गया, इधर उधर भौंकने लग गया है. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. हमेशा से एकदम बस के एकदम सामने में. दूसरा पैराग्राफ में कहता है कि somehow this was very funny to Valli. She laughed until there were tears in her eye. कैसे भी करके किसी प्रकार ये जो सीन था अभी ये काव वाला, ये वली के लिए बहुत फनी था, बहुत फनी. सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो इतना हंसी इतना कि जब तक उसके आंखों में आंसू ना आ गए तब तक वो हंसी, इतना उसे मजा आया ये सीन में. हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर. कंडक्टर फिर से आया यहाँ पे और कहता है कि हे लेडी तुम कुछ ज्यादा नहीं हंस रही, तुम मतलब ज्यादा नहीं हंस रही हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी तुम कुछ थोड़ा बचा लो, ये कंडक्टर कहता है उससे, वली से. At last, the cow moved off the road, and soon the bus came to railroad crossing. क्या होता है अंतिम में जो गाय थी जो उछल रही थी वो क्या करती है, वो मतलब रोड से उतर जाती है और बस खुल जाती है. तब बस खुलती है, बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग. एक फाटक टाइप का होता है कि पटरी क्रॉस करने का रहता है, वहां से रेल रोड क्रॉसिंग के पास वहां पे बस पहुंचती है. A speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. एक छोटी सी ट्रेन जो है वहां पे मतलब वो जो ट्रेन थोड़ी दूर में रहती है, बहुत छोटी सी दिखती है, तो वो जो है ट्रेन वहां पे थोड़ी डिस्टेंस में उसे दिखाई दे रही है. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. जैसे जैसे वो पास आती जा रही है वैसे वो बड़ी से बड़ी दिखती जा रही है, बड़ी से बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. और मतलब जब गेट के पास आई, वो जो क्रॉसिंग गेट था वहां पे आते के साथ एकदम ट्रेमेंडस रोज, बहुत खतरनाक आवाज में करके जो ट्रेन का साउंड होता है वो बजाते हुए एकदम पूरा स्पीड में ढीर करके निकल गया.
सीकिंग द बस, बस को एकदम हिलाते हुए आप रेलवे क्रॉसिंग के अगर बगल में रहेंगे तो आप बस में अगर बैठे हैं लगभग आपको हल्का सा सेक का फील आएगा कि हाँ बस सेक हो रहा है। देन द बस वेंट ऑन द पास्ट द ट्रेन स्टेशन, देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, तब बस खुली, जब वो ट्रेन गया तो वो बस खुली ट्रेन स्टेशन को पास किया बस ने। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी, from there it traversed a busy, well-lit shopping street and turning entered a wider क्या है wider thoroughfare। क्या होता है कि मतलब बहुत वेल कल्चर्ड जो शॉप होता है, स्ट्रीट के अगल बगल के जो शॉप होते हैं वहां से गुजरती है ट्रेन। वो जो साइड में नहीं होते दुकान जो लगभग हमेशा परमानेंट वो दुकान रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं वो दुकान देखने में। अब जो बस वहां से स्टेशन से निकल के उन सब दुकानों से गुजर रही है। अब क्या होता है, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बहुत बड़े बड़े सुंदर आकर्षित दुकान दिख रहे हैं। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड, इतनी बड़ी चमकदार जो दुकान है, चमकने वाली दुकान जो है, क्या मस्त, मतलब एकदम मस्त चमकते चमकते कपड़े हैं और दूसरा बेचने का सामान, कपड़े के साथ बहुत अलग सामान भी है और इतना ज्यादा भीड़, ओ माय गॉड। मतलब ये इसका फीलिंग है कि बहुत सारा भीड़ है, फिर बड़े बड़े दुकान है वहाँ पे, बहुत तरह का क्लोथ्स है और क्लोथ्स के अलावा अदर मर्चेंडाइज अदर सामान भी है बहुत सारे। स्ट्रक डम विद वंडर, वली गैप्ड एट एवरीथिंग। Then the bus stopped and everyone got off except वली। तब बस रुकी, टाउन में, टाउन पहुंच चुकी है अब बस रुकी, सारे कोई उतर गए एक्सेप्ट वली के अलावा सारे कोई उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। हे कंडक्टर आप बोलता है, हे लेडी तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो क्या? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक यू, ये इतना दूर आ चुका है जहां तक तुम्हारा 30 पैसे का जो टिकट है वो तुमको ला सकता था, इतना ही दूर ला सकता था तुम्हारा 30 पैसा। नो वली सेड, वली बोलती है नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इस बस में दोबारा वापस ही जाऊंगी, मतलब इसी बस में दोबारा वापस जाऊंगी इसी बस से। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, अपने पॉकेट से उसने दूसरा 30 पैसा फिर से निकाला और कंडक्टर के हाथ में दे दिया। बोला वाई इज समथिंग द मैटर, तो कंडक्टर बोलता है क्यों, कोई मैटर है क्या, कोई बात है क्या? नो नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं बस ये बस की राइड को फील करना चाहती थी, बस इतनी ही बात है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट्स यू आर हियर, जो कि अब कंडक्टर बोलता है उसको, वली को, अब जो कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो, यहाँ पर हो, तो क्यों ना तुम बाहर का एक नज़ारा देखना चाहोगी, जो नज़ारा देख लो। ऑल बाय माई सेल्फ बोलती है, मैं अपने वली बोलती है मैं अपने आप। ओह आई वुड बी मच, आई हैड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, तो लड़के वली के उस तरीके से बोलने से कंडक्टर अम्यूज्ड होकर कहता है, बट यू वेयर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, तो कहता है कि जब तुम बस पर आ रही थी तब तो इतनी डरे हुए नहीं थी। तो बोलता है कि आप, वली क्या बोलती है देखिए, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड। तो वो वली क्या आंसर करती है, उसमें बस पर आने के लिए कोई डरने की बात नहीं थी, उसमें कोई डरने की बात नहीं थी। वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर। तो अब क्या कंडक्टर क्या बोलता है कि क्यों ना हम वो सामने के स्टॉल जो है वहां जाकर कुछ पिए, उसमें उसमें कोई डरने के लिए कोई बात नहीं है। अब वली बोलती है, ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, वली बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तब कंडक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक ला कर देता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। तब वो वली बोलती है नहीं नहीं मेरे पास अब ज्यादा रुपये नहीं है, मैं मुझे आप बस टिकट दो, बस इतना है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तो कंडक्टर बोलता है ये मेरी तरफ से होगा, ट्रीट होगा, तुम्हें एक भी रुपया तुम्हें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो, तो वली बोलती है कि नहीं नहीं मतलब थोड़ा हार्ड से बोलती है, हार्डली थोड़ा सख्त से सख्त होकर बोलती है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passenger, कंडक्टर मान गया और फिर वेट करने लगा जब तक बस वापस से पूरी फुल नहीं हो जाती वापस जर्नी के लिए। और जब बस मतलब बस पे पैसेंजर वापस जब आ गए तो उस समय भी, हालांकि पहले जाते वक्त भी ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे और अभी टाउन से जब गांव जा रहे हैं उस समय भी ज़्यादा पैसेंजर नहीं है। देखते हैं अब पार्ट 4 हम लोग, तो पार्ट 4 में है
Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने वो टिकट जो है वो वली को दिया, तब वली से पूछा कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए नहीं देख रही होगी क्या? मतलब तुम्हारी माँ को, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं खोज रही होगी क्या? नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। तब वली बोलते नहीं, कोई मेरे लिए कोई राह नहीं देख रहा, मेरा वेट कोई नहीं कर रहा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। बस चली, स्टार्ट हुई और दोबारा से फिर वही सब उतना ही, जो वंडरफुल साइट था, वंडरफुल नज़ारा था, दोबारा से वही सब वंडरफुल नज़ारा फिर से देखने को मिला। अब देखते हैं। Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वली जो है जो फर्स्ट टाइम उसने देख लिया था, ये सब नज़ारा देख लिया था, इतना एक्साइटमेंट फील कर लिया था, उसके बावजूद भी जो दोबारा उसने ये जाते वक्त जो देख रही है उसमें भी वो सेम एक्साइटमेंट ही दिखा रही है और बोर नहीं हो रही है। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. पर रोड पर थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखता है कि एक यंग काउ जो है, एक यंग छोटी गाय जो है वो रोड पर डेड पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई फास्ट मूविंग कार ने, फास्ट मूविंग गाड़ी ने उसे कुचल दिया हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. कंडक्टर से वो पूछती है, क्या ये वही गाय तो नहीं जो हमारी बस के आगे में दौड़ रही थी जब हम लोग शहर, गांव से शहर जा रहे थे उस समय के ट्रिप में? द कंडक्टर नॉडेड एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर अपनी सर को हिलाया, मतलब हाँ कहा कि हाँ वही गाय है। तो एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, तो उसके बाद से वो दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spragged, a fixed stare in its lifeless eye, blood all over. तब वो क्या फील करती है, जैसे कि हमने पहला लाइन में देखा था जब चैप्टर शुरू करे थे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमने देखा था कि वो जर्नी के अलावा और क्या देखेगी कि लाइफ, मतलब मौत और जीवन के बीच के डिफरेंस को जानने की वो देखेगी। तो यहाँ पे आ रहा है ये डिफरेंस। तो उसने क्या देखा, क्या फील किया? व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, कितना प्यारा, प्यार भरा, एक प्यारा सा सुंदर क्रिएचर था ये। जस्ट तुरंत पहले, कुछ देर पहले ही जस्ट कितना सुंदर और लवेबल क्रिएचर हुआ करता था ये, और सडनली तुरंत में ही ये अपनी रौनक को खो दिया, अपनी लाइफ को खो दिया। उसके आंखें बहुत हॉरिबल, डरावनी दिखने लगी, बहुत डरावनी दिखने लगी, और वहाँ पे पड़ा हुआ है वो रोड पर, लेग्स स्प्रेड, लेग जो है वो छितरे हुए हैं, इधर उधर पड़े, मतलब फैले हुए हैं। अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, और एक टकटकी सी, मतलब फिक्स स्टेयर मतलब कि एक टक से देखना। तो जब उसका मतलब लाइफ निकल चुका है उसके, तो इसके आंख हिलेंगे नहीं, तो एक टकटकी से उसके आंख जो है वो देख रहे हैं, लाइफलेस आई, ब्लड ऑल ओवर, सारे ओर पूरे खून फैले हुए हैं। तो ये सब उसने देखा और ये सब उसने फील किया लाइफ और डेथ के बारे में। द बस मूव्ड ऑन, The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. जो फिर बस चला, बस चलने के बाद वो जो गाय की जो याद थी, मृत गाय की जो याद थी, वो उसे सताती रहती थी, और उसका जो एक्साइटमेंट था उससे मतलब शांत करते जाता था, उसे ठंडा करते जाता था। मतलब वो उतना अब एक्साइटेड नहीं थी वो उस काव के, जो मृत गाय थी, वो मरे हुआ काव जो था, तो उसकी याद में। She on longer wanted to look out the window. Wanted नहीं यार, no होना चाहिए यार। She no longer wanted to look out the window. अब वह विंडो से और ज़्यादा झांकना नहीं चाहती थी, विंडो के बाहर और ज़्यादा देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सैड हो चुकी थी, और मतलब उस काव को देखने के बाद सैड हो चुकी थी, उसकी एक्साइटमेंट लगभग खत्म हो चुकी थी, तो वो अब विंडो के बाहर देखना नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. तो वो चुपचाप बैठ गई, और ऐसे बैठी ऐसे कि वो सीट से एकदम चिपक गई हो। until the bus reached her village, और तब तक ऐसे चिपक के बैठी रही अपनी सीट से जब तक कि बस जो है विलेज तक नहीं पहुंच गया। कितना 3:40, 3:40 पर बस जो है विलेज पहुंच गया। She stood up and stretched herself. वो खड़ी हुई और अपने आप को, मतलब अंगड़ाई के साथ एक होता ना खींचना, उसने अपने आप को खींचा। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again."
तो कंडक्टर की तरफ वो मुड़ी और कंडक्टर को बोलती है कि ठीक है सर, मैं आशा करती हूँ कि आपसे दोबारा मिलूंगी। तो वो जो कंडक्टर बोलता है ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। तो जो कंडक्टर है उसे बोलता है कि ओके मैडम, हंसते हुए बोलता है हाँ ओके मैडम। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस। जब भी तो आपको कोई बस राइड की फील लेनी हो, फील की जरूरत हो, तो आप यहाँ पे आए, हमारे पास आए, हमें ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना भाड़ा लाना, अपना पैसा लाना, अपना किराया लाना, ये बिल्कुल मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसी और बस से नीचे उतर गई। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। तब वो अपनी घर की ओर दौड़ना शुरू की, वहां से चली और अपनी घर की ओर दौड़ना शुरू किया। वेन सी इंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स। जब वो घर घुसी तो उसने ये पाया कि उसकी मदर, उसकी माँ उठ चुकी है, और उसके एक आंट, उसकी कोई पड़ोस की चाची होगी या फिर कोई होगी, उसकी आंट आंट जो है उनसे बातें कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट की थी उसकी आंट। तो उनसे वो बातें कर रही थी उसकी मम्मी। दिस आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स। ये आंट जो थी उसकी, ये बहुत मतलब रियल चैटर बॉक्स थी, बहुत बहुत ज्यादा बात करने वाली थी, बहुत बातें किया करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। अपनी एक बार जब बातें शुरू कर देती थी तो वो बोलना चुप नहीं करती थी, बोलती ही रहती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली कम इन। जो वली वापस आई तो उसके आंट ने पूछा कि तुम कहाँ थे। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग रिप्लाई। तो उसकी आंट जो थी, मतलब उसका बोलने का वे ऐसा था कि बस वैसे ही पूछ लिया, कोई वो रिप्लाई नहीं चाह रही थी, बस ऐसे के लिए ऐसे मतलब क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया कि कहाँ थी तुम अब तक, इस टाइप से। अब क्या होता है कि सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। तो बस वली बस ऐसे एक स्माइल दी थी, और उसकी मदर और आंट जो है वो अपनी कन्वर्सेशन में भिड़ गए। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, भी तो तुम सही हो, मतलब कुछ कुछ बात पर उसकी माँ बोलती है, उसके आंट की कुछ बात पर उसकी माँ बोलती है हाँ, हाँ, ये तुम सही हो। हमारी दुनिया, बाहरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि मतलब बहुत हमारे बीच में दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीज हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हम सब चीज के बारे में जान ले, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। अगर हम लोग कुछ बारे में जान भी जाते हैं, अगर जान भी लेते हैं, तो हम उसके बारे में समझ नहीं पाते कम्प्लीटली। क्या हम समझ सकते हैं। ओ यस, ब्रीथेड वली। वली जो साइड में थी, तो वो धीरे से सांस लेकर कहती है ओह यस, मतलब हाँ। व्हाट आस्क्ड हर मदर। उसकी मदर उससे पूछती है क्या, वो जो यस बोली थी वो वाली, उसको मदर उसने उससे पूछती है कि क्या। व्हाट्स दैट यू से, तूने क्या कहा। ओह सेड वली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वली तो बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस इतना ही आपसे एग्री कर रही हूँ। आपने जो कहा कि मतलब बहुत सारी चीज हो रही है हमारे जानकारी के बिना, बहुत सारी चीजें हो रही है, मैं बस उससे एग्री करती हूँ, उसी से एग्री करके मैंने कहा। तो यहाँ पे वो मतलब बोलने का मतलब है कि वो जो वली गई बाहर घूम कर आई, तो उसकी मदर को पता भी नहीं चला, तो इसलिए वो मतलब हंसते हुए लगभग कि बोलती है यस, कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, मतलब कि वो बाहर चली भी गई और उसकी माता को पता भी नहीं है, इसलिए वो हल्का सा हंसकर ऐसा बोलती है। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल, सी सेड हर आंट। तो एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वेयर अ ग्रोन लेडी। कितने उसके आंट जब क्या बोलती है, इतने सुनने के बाद उसका आंट बोलती है कितनी छोटी सी लड़की है ये, और देखो तो बात ऐसे कर रही है अपनी, मतलब हमारे बातों के बीच में अपनी नाक पे ऐसे घुसा रही है जैसे कि कोई बड़ी सी एकदम ग्रोन अप लेडी हो। वली स्माइल एट हरसेल्फ, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वली खुद पर हंसी है सुनने के बाद, और वो उस हंसी के उस क्यों हंस रही है, वो उन लोग को नहीं अंडरस्टैंड करवाना चाह रही थी, नहीं समझने देना चाह रही थी। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ डैट। तो और उसे समझने का चांस भी नहीं था। क्या वाज देयर, क्या था, उस समझने उससे जो उसकी हंसी थी वो उसे समझने नहीं देना चाह रही थी, और उसे समझने का कोई चांस भी था क्या, चांस तो ऐसे भी नहीं था। और क्या था, यही मतलब खुद में पूछती है कि समझ लेने का चांस तो था नहीं, और या फिर क्वेश्चन भी करती या था क्या। तो बस यहीं पे का हमारा कहानी स्टार्ट खत्म हो जाता है। सॉरी मैंने स्टार्ट बोल दिया। यहाँ पर हमारा कहानी खत्म हो जाता है कि मैडम राइट्स द बस। तो आपने देखा कि मैडम क्यों कहा गया उसे
कि मतलब वो छोटी सी लड़की थी पर बिहेव ऐसा कर रही थी, मतलब ग्रोन अप लेडी की तरह बिहेव करती थी। बस में भी हमने देखा, फिर यहाँ पर भी देखा कि बड़ों के कन्वर्सेशन में उसने कैसे नोज घुसाया, तो इसी वजह से उसे मैडम कहा गया। तो आपने इसे अगर पूरा वीडियो को बहुत अच्छे से अगर देखा है तो आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो चाहे बीच से पूछे चाहे एक्सरसाइज से पूछे, वो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था आप उसे बस एक बार पढ़ो, अच्छे से समझो कि पूछ क्या रहा है, और मतलब रिकॉल करो दिमाग में कि हमने ये चीज ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमने कहाँ देखा था, कौन से पार्ट में देखा था, कि जब वह उस काव का एक्सीडेंट हो गया तब का पार्ट का है, या फिर जब वली पास टाइम करती थी, अपना फेवरेट पास टाइम था वो तब का है। मतलब कुछ कुछ जो पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप याद करो कि किस टाइम का है। तो आप ऐसे करके आप कनेक्ट कर पाओगे और तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। आंसर आप समझ लिया आपने आपने अगर आपने तो आप आराम से कन्वर्ट करके लिख लोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं, हमारा फीडबैक जरूर दें कि आपको कैसा लगा। तो थैंक यू, बाय बाय।